धार जिले के ग्राम जेतपुरा में प्रकृति वात्सल्य पशु सेवा संस्थान समिति ने उद्योग विभाग पर गौशाला की भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। संस्था ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। संस्था का कहना है कि वर्षों से उक्त भूमि पर गौशाला संचालित है, जहां करीब 300 गौवंशों की देखरेख की जा रही है। आरोप है कि अब उसी क्षेत्र के पास औद्योगिक परियोजना विकसित की जा रही है, जिससे गौवंशों की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। संस्था ने यह भी कहा कि गौशाला की भूमि का सीमांकन अब तक नहीं किया गया है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन से मांग की गई है कि गौशाला की भूमि को सुरक्षित किया जाए और प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना पर नियंत्रण स्थानांतरित किया जाए। विषय धार में गौशाला की भूमि पर उद्योग विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण के संबंध में मान्यवर आज जो धार में प्रकृति वात्सल्य गौशाला है, उसके पास में जो उद्योग विभाग द्वारा जो जमीन का अतिक्रमण है, उसके संबंध में जो समाज के माध्यम से ज्ञापन कलेक्टर महोदय को श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से प्रेषित किया है और मांग की रखी गई है कि जो अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमण किया गया उद्योग विभाग का, उसे निराकरण किया जाए और कार्रवाई की जाए। हमारी मांग है कि जो गोचर भूमि उसे अतिक्रमण से बंधक मुक्त कराया जाए और जो गौशाला के झरनों की भूमि उसे मुक्त कराए। कितना अतिक्रमण कर लिया जमीन गौशाला की भूमि, उसमें प्लाट नंबर 100 से 112 तक की जो पूरी भूमि है वो अतिक्रमण की। अभी ज्ञापन देने आया है, अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? मांग पूरी होती है तो हिंदू समाज मिलकर कार्रवाई अपने आंदोलन करेगा और सड़कों को उतरेगा। ठीक है। उद्योग विभाग की तानाशाही के विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। प्रकृति वात्सल्य गौशाला के पास उद्योग विभाग द्वारा एक उद्योग क्षेत्र निर्मित किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारा पहले से ही विरोध है, क्योंकि वो गाय की चरने भूमि पर उद्योग को वो कर रहे थे। फिर भी हमारी जो गौशाला है उसको 2 गौशाला है, वहाँ पर 12 एकड़ नियम के अनुसार हमको 12 एकड़ जमीन मिलना चाहिए। हमारा सीमांकन नहीं हुआ, इसके बिना हमारे को सूचना दिए उन्होंने हमारी जो बाउंड्री थी उसमें अपने वायर फेंसिंग कर लिए, जिसका हमने विरोध करा था 2 दिन पहले। और आज कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, जो गायों के लिए बहुत संवेदनशील है, गोचर भूमि के लिए संवेदनशील है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर गोचर भूमि पर कोई कार्रवाई कोई कब्जा करेगा तो उस पर FIR होना चाहिए। ठीक है, धार के उद्योग विभाग पर कार्रवाई होगी जिन्होंने गाय की गोचर भूमि पर कब्जा करा है। हमारा सीमांकन हुआ नहीं और उसके पहले ही उन्होंने उस जगह पर वायर फेंसिंग कर ली, जबकि नियम अनुसार ये होता है कि अगर किसी भी खेत की अगर नब्ती होती है तो पड़ोस में सबको सूचना दी जाती है और एक पंचनामा बनता है। उस पंचनामा के बाद ही एक सीमांकन तय होता है। पर उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा उद्योग क्षेत्र हुआ है, ग्राम पंचायत वहाँ पर है, उस पंचायत से उन्होंने ना किसी प्रकार की NOC नहीं ली। कहीं ना कहीं इस उद्योग के पीछे माफियाओं का हाथ है। और आप अगर इसकी जो नीलामी प्रक्रिया में भी अगर आप देखेंगे तो निसंदेह उसमें भी बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत करी कि हमने जो ऑनलाइन आवेदन करे थे उसमें हमको नहीं मिले, पर हमसे कई जैसे सस्ते लोगों को सस्ते दर के जिन्होंने प्लाट भरे थे उनको मिल गए थे। मैं तो उनकी नीलामी प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ, उसकी भी जांच होना चाहिए। और अगर हमारी ज़मीन पर अगर गौशाला 300 गाय हैं, अगर पर्याप्त भूमि नहीं रहेगी तो गाय मृत होगी, क्योंकि गायों के लिए गाय एक बंद कमरे में नहीं रह सकती, गाय को चरने की ज़मीन की आवश्यकता होती है। भू माफिया तो पत्रकार आप हैं, अगर आप पूरा ये तथ्यात्मक आपको उपलब्ध कराएंगे और आप भी एक उद्योग विभाग से संपर्क करेंगे और आप अगर लिस्ट निकालिए कि किन लोगों ने प्लाट लिए, अगर आप देखेंगे तो मुझे जानकारी है तो कुल मिला के एक सिंडिकेट नहीं है वहाँ प्लाटों पे